दवाइयों का बिजनेस बहुत से लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि इसमें पैसा होने के साथ साथ स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है। दूसरे बिजनेस की तरह इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के यह बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है और अगर वह स्वयं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो उसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखना पड़ेगा। आज हम इस संबंध में बात करेंगे कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है और इस क्वालिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए कौन सा कोर्स करना ज़रूरी है। भारत में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए फार्मेसी ब्रांच में डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स करना ज़रूरी होता है। डी फार्मा कोर्स 2 साल का डिप्लोमा होता है जिसे डिप्लोमा इन फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। बी फार्मा कोर्स 4 साल का बैचलर कोर्स होता है जो 8 सेमेस्टर में पूरा होता है। इन दोनों ही कोर्स को पूरा करने के बाद अपने राज्य की फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद व्यक्ति रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बतौर अपनी सेवाएं दे सकता है। यहाँ हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए सिर्फ डी फार्म कोर्स के संबंध में ही चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डी फार्म कोर्स 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स में एडमिशन लेते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि डी फार्म कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साइंस सब्जेक्ट के साथ में 12th क्लास पास होना है। कोई भी व्यक्ति जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स या बायोलॉजी में 12th क्लास पास कर रखी है वह डी फार्म कोर्स में एडमिशन ले सकता है। अगर आपने 12th क्लास ओपन स्कूल से कर रखी है तो भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने की कोई उम्र की सीमा नहीं है, यानी किसी भी उम्र में आप डी फार्म की पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी क्वालिफिकेशन इस कोर्स में एडमिशन लेने के लायक है तो फिर आपको ये चेक करना होता है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI से अप्रूव्ड है या नहीं। आपको केवल PCI से अप्रूव्ड कॉलेज में ही एडमिशन लेना है क्योंकि डी फार्म कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको अपने स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं, यानी अगर आप किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ना तो कोई दवा का बिजनेस कर पाएंगे और ना ही किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए एडमिशन लेने से पहले आपको ये कंफर्म करना ही होगा कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो PCI से अप्रूव्ड हो। कोई कॉलेज PCI से अप्रूव्ड है या नहीं ये चेक करने के लिए आप PCI की ऑफिशियल वेबसाइट pcionline.co.in के अप्रूव्ड कॉलेजेस मेनू पर जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी सूरत में अनअप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन ना लें, वरना आपके जीवन के कीमती 2 सालों के साथ साथ फीस के पैसे भी आपके डूब जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। एडमिशन लेने के बाद में आपको 2 सालों तक थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होती है और उसके बाद 3 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है जो आपको ध्यान रखनी है। इसी साल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए डी फार्म कैंडिडेट्स को एग्जिट एग्जाम नाम की क्वालिफाइंग एग्जाम को भी पास करना पड़ेगा। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको अपने राज्य की स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाकर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बतौर रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आप अपना खुद का मेडिसिन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इस तरह की नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।